स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीप्ति क्लासेस। आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास 5th करेंगे, जिसमें हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन हमारा क्या होता है? प्रोनाउन हमारा 2 वर्ड से बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। यानी कि जो चीज़ नाउन के लिए यूज़ की जाएगी वो हमारी प्रोनाउन होगी। तो इसकी डेफिनेशन जैसे हमने लिख रखी है, विच इज़ यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। यानी कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। किस लिए हम रिप्लेस करते हैं नाउन को? ताकि हम उसके रिपीटिशन को अवॉइड कर सकें। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है इसमें, आशु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आशु इज़ वेरी स्मार्ट, आशु इज अ सोल्जर। तो इसमें देखो, यहाँ पे भी आशु आ गया, यहाँ पे भी आशु आ गया और यहाँ पे भी आशु आ गया। तो बार बार हम आशु बोलेंगे तो इसका एक हमारे लिसनर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इसके नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आशु है हमारा, आशु हमारा क्या है? आशु हमारा एक मस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे हम मस्कुलिन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही और यहाँ पर भी ही। एक बात और ध्यान रहे कि अगर हम सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन हमारा कितने टाइप का होता है। तो प्रोनाउन हमारा बेसिकली 9 टाइप का होता है। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जो पर्सन्स के लिए, इसमें हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के प्रोनाउन आते हैं। उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो हमारा एक्शन होगा उसका इफ़ेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर ही पड़े, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा बेसिकली ये हमारे कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, जो हमारे किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारे दिस, दैट, दीज, दोस, इन प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 6th नंबर पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद है हमारा नंबर 7th पे इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि जो अपने आप में प्रोनाउन इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि डेफिनेट नहीं होते हैं, जैसे कि सम हो गया, ऑल हो गया, तो वो हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये थे हमारे 9 टाइप के प्रोनाउन। अब हम इन प्रोनाउंस को डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, पर्सनल यानी कि जो किसी पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाएंगे वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस people, place or thing to make sentences shorter and clearer। यानी कि सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए और उसको क्लियर करने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यानी कि इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारा लिविंग प्लस नॉन लिविंग
दोनों टाइप्स के प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन में कवर करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल में हमने जैसे दे रखा है कि ही इज़ अ स्टूडेंट, तो ही हमारा क्या हो गया, ही हमारा हो गया एक लिविंग, इट हो गया हमारा नॉन लिविंग, और वी हो गया हमारा लिविंग। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउन में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल्स देखे, तो इसमें जैसे कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट हमारा क्या होगा, स्टूडेंट हमारा लिविंग है, सबसे पहले तो लिविंग है, और साथ में ये यहाँ पे हमने ही का यूज़ किया, तो स्टूडेंट हमारा लिविंग है, तो हमने यहाँ पर लिविंग प्रोनाउन का यूज़ किया है। उसके बाद है हमारा जैसे सोफ़ा, तो सोफ़ा हमारा क्या है, सोफ़ा हमारा एक थिंग है, यानी कि नॉन लिविंग नाउन है ये, तो इसके लिए हमने नॉन लिविंग प्रोनाउन का यूज़ किया है। उसके बाद है जैसे बॉयज़, तो बॉयज़ हमारा लिविंग को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल लिविंग प्रोनाउन का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमने वी का यूज़ किया है। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इनको हम टाइप ऑफ पर्सन्स भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले है इसमें हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद है सेकंड पर्सन, और उसके बाद है हमारा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है जो हमारा कन्वर्सेशन में जो बोलने का काम करता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा हमारा स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर हमारे बेसिकली हम या तो हम अकेले बोलेंगे या फिर हम एक ग्रुप के रूप में बोलेंगे। तो जब हम अकेले बोलेंगे तो हम आई का यूज़ करेंगे, तो आई हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा, और वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा। उसके बाद है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी कि जो हमारा लिसनर होगा, तो सेकंड पर्सन को हम लिसनर बोलेंगे, यानी कि जो हमारा सुनने का काम करेगा वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। जैसे कि हम किसी को टारगेट करके बोल रहे हैं, तो हम उसको यू बोल के यूज़ करेंगे, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, यू हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा। जैसे कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ कि यू आर स्मार्ट, तो मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, मैं तो हो गई फर्स्ट पर्सन, और यू मैं सामने वाले को बोलूँ यानी कि लिसनर को बोल रही हूँ, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, यू हमारा लिसनर होगा, और यू हमारा सेकंड पर्सन होगा। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पर्सन पे, तो थर्ड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन हमारा जो हमारी कन्वर्सेशन में जो हमारा पार्टिसिपेंट नहीं है वो हमारा थर्ड पर्सन होगा, यानी कि हम दोनों जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होगा, यानी कि वो हमारी कन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं है। तो थर्ड पर्सन को हम नॉन एक्टिव पर्सन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा होता है ही, शी, इट, दे और एनी नेम। ही हमारा किसके लिए होगा, ही हमारा मस्कुलिन जेंडर के लिए होगा, शी हमारा फेमिनियन के लिए होगा, इट हमारा नॉन लिविंग के लिए यूज़ करेंगे हम, दे हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होगा, और एनी नेम और कोई भी नाम होगा वो भी हमारा थर्ड पर्सन में इंक्लूड होगा। तो उसके बाद आते हैं हम इस पे प्रोनाउन के केसेस पे, यानी कि प्रोनाउन के केस कितने होते हैं। तो हमने ये टेबल बना रखी है। तो सबसे पहले है हमारा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, यानी कि अगर हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, अगर हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ करेंगे तो वो हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो हम किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो हम किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारी प्रोनाउन की टेबल। तो सबसे पहले है जैसे फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं कुछ बोल रही हूँ, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैंने सब्जेक्ट
के रूप में हमने आई का यूज़ किया है, तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में हम आई का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्टिव केस प्लूरल है तो हम वी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आई का आई है, आई को हम ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज़ करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव केस में हमारा मी आएगा। वी है, वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, जब हम वी का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हमारा अस हो जाएगा। उसके बाद है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में हम जब प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा आई के लिए हम माई का यूज़ करेंगे और वी के लिए हम अवर का यूज़ करेंगे। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि एक तो होता है हमारा जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम जैसे कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखो ये हमारा माई है जैसे इसमें, तो माई हमारा क्या होगा, इसमें माई हमारा एडजेक्टिव होगा, यानी कि माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। जैसे कि एक सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बैग, यानी कि ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है। एंड दिस इज माइन, तो जैसे हमने यहाँ पे माइन का यूज़ किया है तो माइन यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइन हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा। यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन का जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें हम जैसे कि इसमें तो हमारा हो गया जैसे कि बैग, तो माई बैग हो गया, जैसे माई बैग हो गया तो माई हमारा क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि माई बैग, तो इसमें बैग तो हमारा क्या हो जाएगा, बैग तो हमारा हो गया नाउन, तो माई हमारा क्या हो जाएगा, माई हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इस तरीके से अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन में हमारा नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन हो गया, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके ही तो हमने किया है इसका यूज़। तो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो जैसे कि आई है, आई का पोजेसिव प्रोनाउन हमारा माइन हो जाएगा और वी का पोजेसिव प्रोनाउन हमारा आवर्स हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सेकंड पर्सन, यानी कि लिसनर। तो लिसनर में हमारा सब्जेक्टिव केस होगा तो हम यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी हमारा सेम ही रहेगा, यू ही रहेगा। पोजेसिव एडजेक्टिव का अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा योर हो जाएगा, और अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो हमारा योर्स हो जाएगा। जैसे कि एक तो हो गया हमारा योर बैग, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव का हो गया। और अगर हम जैसे बैग का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है और फिर हम योर्स कर रहे हैं, तो योर्स का मतलब भी यहाँ पे हमारा योर बैग ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन यानी कि नॉन एक्टिव पर्सन, तो इसमें हमारा ही है, जैसे ही हमारा मेल के लिए यूज़ करेंगे हम, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो जाएगा हिम, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, और पोजेसिव प्रोनाउन भी होगा हिज। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन में कि भाई ये तो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह दिख रहा है तो हम ऐसे कर दें हिजिज, तो हिजिज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए सिर्फ हिज का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद है शी, तो शी हमारा किसके लिए, सी हमारा फीमेल के लिए यूज़ करते हैं और सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, तो सी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो शी का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा हर और पोजेसिव प्रोनाउन होता है हमारा हर्स। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हर पेन, तो पेन हमारा क्या हो गया, पेन हमारा हो गया नाउन और हर हमारा हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह से जैसे हम कर देते हैं जैसे हर्स, तो ये हमारा हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें नाउन का डिस्कशन हमें सेंटेंस में पहले दे रखा होगा। बिना डिस्कशन के हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं हम इट पर। तो इट हमारा बेसिकली यूज़ होता है नॉन लिविंग के लिए, तो इट का हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी इट होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारा इट्स,
और पोजेसिव प्रोनाउन हमारा इट का होता ही नहीं है क्योंकि ये हमारा नॉन लिविंग होता है। उसके बाद आता है हमारा दे। तो दे हमारा चाहे मेल हो चाहे हमारा फीमेल हो, इन दोनों के हमारे प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। तो दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्टिव केस में हमारा दे हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हमारा दे का देम बन जाएगा, और पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारा ये यहाँ पे देयर हो जाएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन में हमारा देयर्स हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रोनाउन के केसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो उसके बाद आता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि जब हमें एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक साथ दे रखे होंगे तो हम उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि कौन से प्रोनाउन को हम पहले यूज़ करेंगे और कौन से प्रोनाउन को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसके हमारे एटिकेट गिवन होते हैं, यानी कि हमें किस तरीके से इनका यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि हमारा दे रखा है, हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, या फिर कोई अच्छा काम हमने किया है, या फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है, तो उसमें हम सेकंड पर्सन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन को करेंगे, और अपने आप को हम सबसे पीछे रखेंगे। यानी कि अगर कोई गुड एक्ट है तो एटिकेट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को सबसे पीछे करेंगे, पहले दूसरों को आगे करेंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हमने ले रखा है, यू, ही एंड आई शैल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इसमें हमारा सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं इसको, या फिर हम गुड एक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी नेगेटिव सेंस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे। तो सेकंड पर्सन के लिए हमने यहाँ पे यू का यूज़ किया है। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया है, एंड आई, और हमने अपने आप को सबसे पीछे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में, या फिर कोई भी गुड एक्ट होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो इसका प्रोनाउन का सीक्वेंस हमारा यही रहेगा। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया गुड एक्ट के लिए। उसके बाद अगर हमने कोई भी बैड एक्ट किया है, यानी कि हमने कोई बुरा काम किया है, या किसी ने हमें ब्लेम किया है, या फिर हम पे एक्यूज़ किया गया है, यानी कि हम पर आरोप लगाए गए हैं, तो अगर हमने कोई भी नेगेटिव सेंस का कोई भी काम किया है तो सबसे पहले हम एटिकेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम खुद को आगे रखेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद होगा हमारा सेकंड पर्सन, और उसके बाद होगा लास्ट में हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे आई यू एंड ही स्टोल अमित's रिंग, यानी कि अमित की रिंग चुराई है। तो ये हमारा एक तरीके से हमारे नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है, नेगेटिव एक्ट को दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम खुद को रखेंगे। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया है आई, उसके बाद हमने सेकंड पर्सन का यूज़ किया है, और सबसे लास्ट में हमने थर्ड पर्सन का यूज़ किया है। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर। तो बाकी के प्रोनाउंस जो हमारे बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने पहले नाउन की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो भी मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।